हेलो बच्चों, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है हाउ मेनी मिनट्स विल इट टेक टू प्लेट आउट 5.2 ग्राम ऑफ क्रोमियम फ्रॉम अ Cr2SO4 होल 3 solution using a current of 9.65 एम्पियर। एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज गिवन एज 52। सो बेसिकली यहाँ पे टाइम निकालना है जहाँ पे क्रोमियम का वेट दिया गया है 5.2 ग्राम फ्रॉम Cr2SO4 होल 3 solution एंड करंट दिया गया है एज 9.65 एम्पियर एंड एटॉमिक मास दिया गया है क्रोमियम का एज 52। So first option is 200, second 50, third is 100 and fourth is 103. So सबसे पहले हम बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फैराडेज लॉ। सो यहाँ पे फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग फॉर्मूला बैठाएं एंड फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू बैठाएं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो फैराडेज लॉ एंड फैराडे का जो इक्वेशन है वो क्या बोलता है, रिलेशनशिप बोलता है बिटवीन करंट एंड टाइम। एंड व्हाट इज द रिलेशन? Relation is weight of the species is equal to equivalent weight of the species divided by 96500, and this 96500 is the Faraday constant into I. I is the current that is flowing through the solution and T is the time that is required. So हमें basically यहाँ पे time निकालना है in minutes. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि कौन कौन सा गिवन डेटा है, गिवन डेटा में हमें दिया गया है जो करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द सॉल्यूशन, दैट इज आई यहाँ पे दिया हुआ है एज 9.65 एम्पियर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्रोमियम इज गिवन एज 52 ग्राम पर मोल। वेट ऑफ क्रोमियम फ्रॉम Cr2SO4 होल 3 solution is given as 5.2 ग्राम। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सो जो कंपाउंड है Cr2SO4 होल 3 ये डिसॉल्व होगा एंड ब्रेक डाउन होगा इसका इनटू क्रोमियम आयन एंड सल्फेट आयन। सो इसका क्या होगा, जो Cr2SO4 3 है उसका ब्रेक डाउन होगा एंड ब्रेक डाउन होके Cr3 प्लस प्लस SO4 2 माइनस। सो बात करेंगे कि कैथोड में क्या हो रहा है। सो हमें पता है कैथोड में कौन जाता है, केटायन जाता है। सो रिएक्शन एट कैथोड, सो द क्रोमियम अंडरगोस रिडक्शन रिएक्शन। सो क्रोमियम में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये एक्सेप्ट करता है 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हम लोग यहाँ पे शो कर सकते हैं एज क्रोमियम Cr3 प्लस रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है एंड इट इज turning into a stable metal that is chromium. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हो रहा है वो हो रहा है 3 इलेक्ट्रॉन्स। सो 3 को हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, n फैक्टर भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो नेक्स्ट यहाँ पे निकालेंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एटॉमिक मास बाय n फैक्टर। सो एटॉमिक मास हमें यहाँ पे दिया गया है दैट इज 52 एंड n फैक्टर अभी हम लोग ने निकाला दैट इज 3, जो मिल रहा है हमें 17.33। सो अगर यहाँ पे हम लोग सब सब्सटीट्यूट करें वैल्यू फ्रॉम दिस फॉर्मूला, सो हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है T इज इक्वल टू 96500 दैट इज द फैराडे कांस्टेंट इनटू वेट बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू करंट। सो यहाँ पे 96500 इनटू 5.2 दैट इज द वेट गिवन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट जो हमने निकाला एंड इनटू 9.65 करंट जो हमें मिल रहा है यहाँ पे 3000 सेकेंड। सो हम लोग 3000 सेकेंड को मिनट में करेंगे। सो 3000 डिवाइडेड बाय 60, सो ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। सो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे मिल रहा है 50 मिनट एंड हियर 50 मिनट इज आवर आंसर। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन देखें, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 200 विच इज इनकरेक्ट, 50 विल बी योर करेक्ट आंसर, 100 इज इनकरेक्ट एंड 103 इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ मार्क करेंगे ऑप्शन बी। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।